हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन फॉर होल नंबर्स। ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास में है। फर्स्ट क्वेश्चन है 639 को 3 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन का साइन लगाएंगे, 639 को डिवीजन के अंदर लिखेंगे और 3 को डिवीजन के बाहर लिखेंगे। अब जो नंबर आपने अंदर लिखा है उसका फर्स्ट डिजिट कंसिडर करेंगे और ये देखेंगे कि ये फर्स्ट डिजिट बाहर आने वाले नंबर की टेबल में कितनी बार आता है। 3 की टेबल हम काउंट करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। 2 टाइम्स में आता है, उस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। ओके, उसके बाद 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा ऐसे। तो बेसिकली हमने सबसे पहले डिवीजन किया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 6। उस 6 को हम यहाँ इस नंबर के नीचे सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद फोर्थ स्टेप होगा ब्रिंग डाउन करना। तो नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन किया जाता है, 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा फिर से, जो अभी तक हमने किया उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो हमारे स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ब्रिंग डाउन। ओके, उसके बाद लास्ट प्रोसेस रिपीट। रिपीट का मतलब फिर से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर ब्रिंग डाउन। तो क्योंकि हम ये सारे स्टेप्स एक बार कर चुके हैं ब्रिंग डाउन तक, तो अब हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी फिर से डिवाइड करेंगे। इस 3 को इस 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल काउंट करके देखो, सिंपल है। 3 1 ज़ा 3 होता है। इस 1 को यहाँ पुट कर देंगे। अब इस 1 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा। फिर हमें करना है ब्रिंग डाउन। तो 9 को ब्रिंग डाउन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर प्रोसेस को रिपीट करना है। तो फिर से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ 9 है। सिंपल है, 3 3 ज़ा 9 होता है। 3 को यहाँ लिखेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सो 3 3 ज़ा 9 और वो 9 लिखा जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 0। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट नंबर ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। इस नंबर को हम डिवाइजर कहते हैं। राइट हैंड साइड में जो नंबर हमारे पास में आता है उसे हम कोशंट कहते हैं, और जो नंबर डिवीजन के अंदर लिखा जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 525 को हमें 5 से डिवाइड करना है। फर्स्ट डिजिट है 5, तो हम 5 की टेबल तब तक काउंट करेंगे जब तक हमारे पास में 5 ना आ जाए। सिंपल है, 5 1 ज़ा 5, 1 टाइम आता है, उस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, उसको यहाँ सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्रिंग डाउन। तो नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे, 2 को। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो 2 आया ये 5 की टेबल में अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप रिपीट का है। हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिवाइड करना है वापस से। ये 2 5 से छोटा चल रहा है, इसलिए प्रोसेस रिपीट नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को भी ब्रिंग डाउन कर देते हैं। तो 5 को, जो नेक्स्ट डिजिट है, उसको भी हम नीचे ले आएंगे। ये बन गया 25। क्योंकि आपने 2 डिजिट्स एक साथ ब्रिंग डाउन कर दिए, इस स्टेप को रिपीट कर दिया, तो जितनी बार आप इस स्टेप को रिपीट करोगे उतने जीरोस आपको यहाँ क्वोशंट में लगाने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमने एक बार ब्रिंग डाउन को और रिपीट किया है, इसलिए हम एक बार यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। 5
की टेबल में 25 कितनी बार में आता है? 5 5 जा 25, तो उस 5 को हम यहाँ लिख देंगे और इस 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को यहाँ सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं है ब्रिंग डाउन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखें, 1273 को 4 से डिवाइड करना है। अब इसका फर्स्ट डिजिट अगर हम कंसिडर करें तो वो 1 है। 4 की टेबल आप कितनी भी बार काउंट कर लो 1 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 4 से छोटा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? एक डिजिट के साथ उसका नेक्स्ट डिजिट भी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो हम 1 कंसिडर ना करके 1 2 यानी 12 कंसिडर करेंगे फर्स्ट प्रोसेस में, यानी डिवीजन के टाइम पे। 4 की टेबल तब तक काउंट करी जाएगी जब तक 12 नहीं आ जाता। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 3 को यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे जैसा कि स्टेप में दिया है। 7 आया। 4 की टेबल फिर से काउंट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8 जो है 7 से बड़ा हो गया। ओके, उस केस में हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 की टेबल को 2 टाइम्स काउंट करने से जो नंबर हमारे पास में आ रहा है 8, वो 7 से बड़ा हो जाता है। इसलिए 4 की टेबल को 1 टाइम ही काउंट करा जाएगा और उस 1 को यहाँ लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। उस 4 को 7 के नीचे सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 आया। नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे, 33। अब फिर से 4 की टेबल काउंट करेंगे। 4 8 जा 32 होता है और 4 9 जा 36 हो जाता है, जो कि 33 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 की टेबल को 9 टाइम्स काउंट नहीं करा जा सकता, इसलिए 4 की टेबल को हम 8 टाइम्स काउंट करेंगे। ओके, रिजल्ट को यहाँ लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें, 832 को 6 से डिवाइड करना है। सबसे फर्स्ट डिजिट है 8 जो 6 से बड़ा है, इसलिए हम फर्स्ट डिजिट को कंसिडर कर सकते हैं। 6 की टेबल अगर आप काउंट करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 12 जो है 8 से बड़ा हो गया, इसलिए 6 की टेबल को एक ही बार काउंट किया जाएगा। यहाँ 1 लिखा जाएगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 23। 6 की टेबल में 23 नहीं आता है, लेकिन अगर हम 6 की टेबल काउंट करें, 6 3 जा 18 होता है, उसके बाद 6 4 जा 24 होता है। तो हम 24, क्योंकि 23 से बड़ा हो गया, इसलिए 6 की टेबल को 3 टाइम्स ही काउंट किया जाएगा। 3 को हम यहाँ लिख देंगे और 18 को यहाँ लिख देंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आएगा। नेक्स्ट डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद फिर से 6 की टेबल आप काउंट करेंगे तो 6 8 जा होता है 48 और 6 9 जा होता है 54। तो 6 की टेबल 8 टाइम्स ही काउंट होगी। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स इट।